नमस्कार, सियासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं सियासत कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के। 2027 के विधानसभा के चुनाव की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। वहीं वो तमाम लोग जिनको चुनाव लड़ना है, टिकट के जुगाड़ में भी लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में राजनीतिक सियासत तेजी से बढ़ रही है। एक नाम आज चर्चा का विषय बना हुआ है, भरत भैया का। भरत भैया भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता कहिए या नेता कहिए, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था। बेलथरा रोड विधानसभा और मधुबन विधानसभा में लगातार संघर्ष करते रहे। 2017 के विधानसभा में भरत भैया को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद भी भरत भैया बड़े तत्परता से, बड़े लगन और मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने एवं संगठन के कार्य में लगे रहे। और यह उम्मीद भी किया जाने लगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में भरत भैया को टिकट जरूर मिलेगा। उस समय भी मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भरत भैया को किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलने वाला है। मऊ जनपद में 4 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मोहम्मदाबाद सुरक्षित विधानसभा है, मऊ सदर, घोसी और मधुबन में किसी सामान्य को टिकट मिलना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है कि किसी सामान्य वर्ग को टिकट मिल जाए। हुआ भी ऐसा ही। मधुबन विधानसभा से 2022 के चुनाव में भरत भैया को टिकट नहीं मिला। भरत भैया ने तमाम बड़े नेताओं को मधुबन विधानसभा में लाए, शक्ति प्रदर्शन किया, भीड़ दिखाया। 2022 के चुनाव के पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को भी लाया। 60 नोटिस पे 60 समय में जो है प्रदेश अध्यक्ष को ले आए और अपनी ताकत को दिखाया। उसके बावजूद भी भरत भैया का टिकट 22 में काट दिया गया। भरत भैया को टिकट नहीं मिला। भरत भैया ने एक बड़ा निर्णय लिया, विधानसभा लड़ने का मन बनाया। विधानसभा का चुनाव लड़े भी वीआईपी पार्टी से। यह माना जा रहा था कि वीआईपी पार्टी का जनाधार जो है मधुबन विधानसभा में है, नदी का तटवर्ती विधानसभा है और वहां जो है मल्लाह बिरादरी के लोग ज्यादा हैं और वीआईपी पार्टी का जो मूल मतदाता है वो मल्लाह बिरादरी से है। भरत भैया अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि भरत भैया को भले वीआईपी ने टिकट दे दिया है। जहां लोग राजनीतिक जानकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भरत भैया मधुबन से विधायक हो जाएंगे, उस समय भी मैंने कहा था कि 10,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, इनको 10,000 वोट नहीं मिलना है। आप जीत की बात झूठे कर रहे हो। हुआ भी यही। समथिंग 6,000 के लगभग वोट जो है भरत भैया को मधुबन विधानसभा में मिला। भरत भैया चुनाव नहीं जीते, 10,000 से नीचे वोट मिला और भरत भैया के लड़ने से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव हारे भी नहीं।
राजनीति में दो चीजें होती हैं, अगर हम जीत नहीं सकते तो हम लड़ करके किसी को हराने की कुवत और ताकत रखते हैं, तब हमारी ताकत और हमारी पहचान बन पाती है। भरत भैया चुनाव लड़ करके जीतना तो दिल्ली दूर था, बहुत कठिन था, पनघट की डगर। भरत भैया चुनाव नहीं जीत सकते थे, बहुत दूर थे चुनाव जीतने से, मधुबन विधानसभा से। लेकिन भरत भैया के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हारे नहीं। अगर हम जीत नहीं सकते तो हराने की कुवत रखते हैं, एक राजनेता के पास यह दम होना चाहिए। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भरत भैया ने पहले ही भाप लिया है, और भाप भी क्यों न ले। भरत भैया ने 22 के चुनाव में जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, रातों दिन जनता के लिए जो सेवा करते रहे, जनता के बीच में रहे, जनता ने उनको एक मुफ्त 20, 22, 25 हजार अगर वोट दे दिया होता, वो किसी भी दल से आते, तो आज भारतीय जनता पार्टी में उनका दबदबा बना रहता। भारतीय जनता पार्टी शायद 2027 के चुनाव में यह सोचती कि भरत भैया के पास दमखम है, अगर इनको टिकट दे दिया जाए तो भरत भैया चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन 2022 के चुनाव में भरत भैया ने अपना टोटल दमखम लगा दिया, लेकिन 6000 समथिंग उनको वोट मिला। तो भारतीय जनता पार्टी भी यह जान चुकी है कि भरत भैया के पार्टी में रहने और नहीं रहने से कोई बहुत मतलब होने वाला नहीं। चुनाव लड़ने के बाद भरत भैया वीआईपी पार्टी छोड़ करके पुनः घर वापसी कर लिए थे, भाजपा में आए थे, वापस आ गए थे। तो बात का विषय है कि आखिर पार्टी छोड़े क्यों, और छोड़े तो फिर पार्टी में इनको वापसी क्यों हुई। लेकिन चर्चा यह है कि मधुबन विधानसभा से भरत भैया को बसपा की सवारी मिलने, बसपा के हाथी की सवारी मिलने जा रही है, या भरत भैया जो है बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। भरत भैया को अगर बसपा ने टिकट दिया तो भरत भैया चुनाव लड़ेंगे। 9 अगस्त को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी भरत भैया का जो है मधुबन के पार्टी मैदान में है। भरत भैया एक बड़ा जो है अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं मधुबन में। खैर 9 अगस्त को तय होगा कि भरत भैया के पास शक्ति कितनी है। वैसे बसपा की रैली में अगर बसपा से वाकई में आते हैं, जो चर्चा है, और अगर रैली होती है तो बसपा की रैली में तो भीड़ यूं ही होनी है। लेकिन देखना यह है कि बसपा उनको अपने हाथी का सवारी कराती है या भारत भैया को वही समय और वही दिन देखना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिखाया है। वो बात का विषय है। बहन जी क्या करेंगी, बहन जी टिकट देती हैं और चुनाव के नामांकन के दिन बहन जी टिकट काट करके दूसरे को दे देती है। जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक बसपा का कुछ का पाना बड़ा कठिन होता है। मतदान होने के बाद ही तय हो पाता है कि बसपा का प्रत्याशी अस्थायी था। खैर भविष्य के गर्भ में है, बहन जी क्या करेंगी, भरत भैया को टिकट देंगे नहीं देंगे, भरत भैया बसपा में जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन भरत भैया जो है 9 अगस्त को एक बड़ी ताकत दिखाने के लिए जो है कमर कस करके मधुबन में दिखाने जा रहे हैं। उसके कई माने हैं। आखिर अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हैं, जनता को ताकत दिखा रहे हैं, राजनीतिक दलों को ताकत दिखा रहे हैं। अपनी ताकत किसको दिखा रहे हैं ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन एक बात तो एकदम तय हो गई है कि मधुबन की राजनीति में भरत भैया का जो राजनीतिक सियासत है उसका भविष्य 2027 में तय हो जाएगा। 27 में अगर बसपा ने भरत भैया को टिकट नहीं दिया या 27 में भरत भैया को सफलता नहीं मिली तो आने वाले 27 के बाद का जो समय होगा उनके लिए राजनीतिक ग्रहण होगा। 27 उनके लिए करो मरो का समय है। सत्ताईस में अगर भरत भैया को सफलता नहीं मिलती है तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा पनघट की जगह। वैसे
कई ब्राह्मण चेहरे भी ऐसे हैं जो बसपा में लाइन लगाए हुए हैं और मधुबन विधानसभा से टिकट चाहते हैं। पूर्व में बसपा से जो है उमेश पांडे जी चुनाव लड़ करके चुनाव जीत भी चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो बहन जी अपनी सीट निकालने के लिए दांव क्या खेलेंगी आने वाला समय बताएगा। वो किसी राजपूत प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाएंगे या ब्राह्मण प्रत्याशी को, ब्राह्मण चेहरे को अपना प्रत्याशी बनाएंगे, ये तो बहन जी पे ही निर्भर करता है। तो राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। धन्यवाद।